हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास क्लास 7 का अध्याय 1। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र 1 कब बनाया गया? आंसर बी 1154 ईस्वी। नेक्स्ट, किस भूगोलवेत्ता ने 12वीं शताब्दी में मानचित्र 1 बनाया था? आंसर ए अल इदरीसी। नेक्स्ट, मानचित्र 1 मानचित्र 2 के कितने वर्ष बाद बनाया गया? आंसर बी 600 वर्ष बाद। नेक्स्ट, उप भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया? आंसर सी 1720। नेक्स्ट, निम्न में से किस इतिहासकार ने 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था? आंसर बी मिन्हाज उस सिराज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। 1, 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। दूसरा, 13वीं सदी में एक फारसी इतिहासकार अल-बरूनी ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा सही है? आंसर ए केवल एक सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट, मध्यकाल में विदेशी शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता है? आंसर ए केवल एक, यानी किसी गांव में आने वाले कोई अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, इसके लिए विदेशी प्रयुक्त होता है। दूसरा गलत है, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, ये गलत है। नेक्स्ट, पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था? आंसर बी अभिलेखागार में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखागार कहा जाता है। दूसरा, नस्तलीक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। कौन सा सत्य है? आंसर सी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्न में से शिकस्त लिपि कैसे लिखी जाती थी? आंसर ए बाएं से दाएं ओर। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे ज़्यादा उन्नति कब हुई? आंसर ए 700 से 1750 ईस्वी। नेक्स्ट, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच निम्न नई प्रौद्योगिकी दर्शन हुए। आंसर डी उपयुक्त सभी, सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नई सामाजिक और राजनीतिक समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आंसर ए केवल एक कथन सत्य है। इस मध्यकाल में बड़े पैमाने पर नई प्रौद्योगिकी और फसलें जैसे आलू, मक्का, चाय, तंबाकू के साथ साथ नए नए विचार भी आए। नेक्स्ट, निम्न में से राजपूत किस वर्ण के होने का दावा करते थे? आंसर बी क्षत्रिय। नेक्स्ट, मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ। राजपूत निम्नलिखित में से कौन से वर्ग इसमें शामिल हैं? आंसर डी उपरोक्त सभी, सामंत, सेना और सैनिक। नेक्स्ट, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को कहा जाता है। आंसर बी पर्यावास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर डी किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैलियों को कायस्थ कहा जाता था, यह गलत है। बाकी जो सही है वो भी देख लीजिए। मध्यकाल में बढ़ते प्रौद्योगिकी और फसलें के परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर बढ़ने लगा। दूसरा, इस मध्यकाल में लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। तीसरा, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं नियम बनाती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। 1, संस्कृत भाषा जो किसी विशेष क्षेत्र का भाषा नहीं है, यह एक प्राचीन भाषा है जिसे सिर्फ ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। दूसरा, 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के बाद कई छोटे बड़े क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे। कौन सा कथन सही है? आंसर सी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनें।
आंसर सी, ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ है। ये गलत है, बाकी सभी सही है, उसे देख लीजिए। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। ये सही है। मध्यकाल में धार्मिक बदलाव के कारण नए परिवर्तन जैसे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण हुआ। और डी, मुसलमानों में सुन्नी जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। ये भी सही है, सी गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे? आंसर ए, सिया। नेक्स्ट, निम्न में से मुसलमान किसे अपना धर्म ग्रंथ मानते थे? आंसर डी, कुरान शरीफ। आज की वीडियो में यह अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।